ये आखिरी चेतावनी है जज साहब, अभी भी वक्त है। भाई जी को सजा सुनाने का इरादा बदल दो। देखिए सुनिए, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। और सुनो, एसपीओ डिपार्टमेंट के ऑफिसर सागर चौहान के भरोसे मत रहना, वरना अपना बहुत भारी नुकसान कर बैठेंगे आप, समझे? चौहान मेरी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है, जानना चाहता है कि मैं कहां से बोल रहा हूं। कोशिश बेकार है चौहान। वैसे आज तेरी जिंदगी का भी आखिरी दिन है, तो जज साहब घर से निकलने से पहले अपने घर वालों को गले जरूर लगा लेना। कुछ पता चला? नो सर। सर वो फिर किसी दूसरे नंबर से फोन कर रहा है। आई डोंट बिलीव दिस। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मेरा और सनी का क्या होगा? तुम खामखा परेशान हो रही हो सुशीला, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर ये मामूली पुलिस अफसर नहीं है। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हमें भी इनकी जान की चिंता है। पूरी पुलिस फोर्स इनके साथ है। अपने आप को संभालो सुशीला, मुझे कुछ नहीं होगा। रिलैक्स। बाय डैडी। बाय सन। सर, शुड वी लीव? गुड लक ऑफिसर। थैंक यू बेटे। आइए जज साहब। थैंक यू ऑफिसर। चवन जज साहब तुम्हें ले जाओ। तुम यहीं रुकोगे, घर की सिक्योरिटी संभालो। लेकिन मैंने सब। मैं जज साहब को कोर्ट ले जाऊंगा। इट्स एन ऑर्डर। गो। Everybody from there, come on, move them. सर क्या बता सकते हैं आपकी गाड़ी क्यों चल रही है? या रास्ते में चलिए, move it please. आदमी सवाल move it please. हटिए. सारे सबूतों से ये साबित होता है कि धनराज ठाकुर एक पेशेवर मुजरिम है जो रुपए लेकर लोगों का खून करता है। समाज सेवा और धर्म की आड़ में धनराज ने कई डकैती, लूटमार और जालसाजी जैसे अपराध भी किए हैं। 27 केस इस वक्त उस पर चल रहे हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पेश की गई फोरेंसिक रिपोर्ट्स से ये साबित होता है 4 फरवरी को धनराज ने गुलशन मोदी और नारायण प्रसाद को अगवा किया और समाज सेवा के बहाने उन दोनों से बहुत बड़ी रकम मांगी हुई। रकम मिलने पर उसी रात बड़ी बेरहमी से खून कर दिया। लिहाजा ये अदालत आपको नारायण प्रसाद गुलशन मोदी का भाजपा और इंडियन पीनल कोड के दफा 302 और 307 के तहत यह अदालत ऑफिसर सागर चौहान, एक बात याद रखना, हम खून को खून से धोते हैं। अबे थकेले, तुम भी एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम सिर्फ मेरे दुश्मन हो सकते हो, मेरे खुदा नहीं। ठीक है, चलो चलो। लाश को ले जाने का इंतजाम करो। गरम चाय हाजिर है। मालिक की जय हो। अरे मजाक बंद कर। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस भैये को सबक सिखा रहा हूँ। जा, दरवाजा खोल, जा जा ना, दरवाजा खोल। क्या घूर रहा है? नमस्ते। सागर साहब है? हाँ सागर। अरे श्रीवास्तव साहब नमस्ते। नमस्ते सागर भैया। नमस्ते बच्चों। हाय। नमस्ते सागर। पूछे।
3 हफ्तों से आप स्कूल में नहीं आए तो सारे बच्चे परेशान थे। आपको देखे बिना इन्हें चैन नहीं मिलता है। बाकी लोगों को मैंने मना लिया, लेकिन ये 3 मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे। ये लीजिए, मैंने बनाया। शुक्रिया बेटे। अगले महीने हमारा स्पोर्ट्स है, आप जरूर आइएगा। बेटे बुलाओ तो आओ तो। बुलाओ तो आओ तो। अच्छा आप आए, वो बच्चों का चेक देना था, किताबों का। 1 मिनट लोगो। हाँ हाँ अब चलो बच्चों। सागर भैया आया किताबों के लिए। थैंक यू सागर साहब। चल अब तू भी चलता बन। जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। पहले अपने यहाँ से कुछ काम की बात तो कर लूं। अरे बिना काम के ये मिलता ही नहीं, बड़ी औरतों वाली आदत है इसकी। चल गोपाल, क्या बात है? सागर भैया हाँ। आपने प्रताप राय का नाम तो सुना होगा ना? पिछले 5 सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। वो आपसे मिलना चाहते हैं। काम क्या है वो तो मुझे पता नहीं, वो आपसे पर्सनली मिलके बताना चाहते हैं। 10 बज रहे हैं। नहीं हम लोग लेट नहीं हुए, अब टाइम पर है। नो प्रॉब्लम। आइए सागर भैया। या ओके बाय, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर पांडे। नमस्कार नमस्कार। राय साहब से कहना कि हम ऑफिसर सागर साहब को लेकर आए हैं। आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, अंदर एक अर्जेंट फाइनेंशियल मीटिंग चल रही है। तुमने उन्हें बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं? नहीं सागर भैया, ये वक्त तो उन्होंने ही मुकर्रर किया था। कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है? वहाँ अकाउंट्स ऑफिस के पास। ठहरिए सर प्लीज, मिस्टर पांडे नहीं रोके, प्लीज रोके सर। जेंटलमैन, एमजी का ये 9,000 करोड़ का रिफाइनरी प्रोजेक्ट यकीनन 40 महीनों में पूरा कर दिया जाएगा। 7 साल पुरानी एमजी ग्रुप ऑफ कंपनीज का Excuse me, नया gentlemen. प्रोजेक्ट। मिस्टर प्रताप राय प्लीज। यस, मेरा नाम प्रताप राय है। मिस्टर प्रताप राय, आपने 10 बजे का टाइम दिया था। आपको बुलाकर बिठाने का शौक होगा, लेकिन मुझे बैठने का कोई शौक नहीं है। सागर चौहान नाम है मेरा। ऑफिसर, आई एम सॉरी, गलती मेरी है, मैं माफी चाहता हूँ। मिस्टर पांडे, इनको मेरे चैम्बर में ले जाओ। यस सर। थैंक यू एंड सॉरी जेंटलमैन। आइए आइए। जेंटलमैन, ये मिस्टर सागर का वक्त था, मुझसे गलती हो गई। कैन वी हैव द मीटिंग समटाइम अराउंड 4 o'clock दिस आफ्टरनून? Sure. Why not? No problem. आई एम सॉरी ऑफिसर, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। नॉट एट ऑल। वाओ, आपके हाथ की पकड़ बहुत मजबूत है। आपकी भी कुछ कम नहीं है मिस्टर राय, और आपकी उम्र और काम देखकर ऐसा लगता नहीं कि आपके हाथ इतने सख्त हो सकते हैं। बस ऐसे ही, बचपन से कुछ गेम्स खेल लेता हूँ और साथ में थोड़ी बहुत कसरत भी कर लेता हूँ। वो कहते हैं ना, जिस्म तंदुरुस्त रहे तो दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है। राय। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, विल यू हैव समथिंग ड्रिंक? ना सर थैंक यू, काम की बात करते हैं। आइए बैठिए। सर मिस्टर राय, गोपाल बता रहा था कि आपको मेरी मदद की जरूरत है। जी हाँ, मदद की जरूरत तो है, मगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हमारी ये एमजी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हम लोग सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में डील करते सॉरी हैं। मिस्टर राय, लेकिन मुझे दूसरे भी काम है। आई अंडरस्टैंड। ये 1 2 3 वाला ऑफिसर है सेठ जी, आप सिर्फ इसे मामला समझा दीजिए, इतिहास और भूगोल ये खुद ब खुद निकाल लेगा। अच्छा। हाँ। अश्विन, यस सर। तुम बाहर चली जाओ और अंदर नहीं आना, और किसी को आने भी नहीं देना, टेलीफोन्स भी नहीं। ओके ओके सर। थैंक यू। ऑफिसर, बात बहुत पर्सनल है, निजी है। हम जो भी बात यहां करेंगे वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मेरी इज्जत को दाग लग सकता है। लेकिन आप मुझसे करवाना क्या चाहते हैं? वो कुछ दिनों के लिए आपको मेरी बीवी मीनर पर नजर रखनी होगी। बीवी पर? आपको उस पर शक है? नहीं नहीं, बात वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। दरअसल जब से मेरे ससुर मिस्टर मेहता का देहांत हुआ है, मेरी बीवी को बहुत सदमा पहुंचा है। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती। तब से वो ऐसे ही घर में बंद है और हम कब तक उसे कैदी बनाकर रख सकते हैं। इसलिए मैं चाहता था कि आप उसकी देखरेख करें। मिस्टर राव, मेरे ख्याल से आपको किसी डॉक्टर की मदद की जरूरत है, मेरी नहीं। डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बल्कि एक नर्स 24 घंटे उसके साथ रहती है, और डॉक्टरों का कहना भी यही है कि अगर वो बाहर कहीं घूमने फिरने लगे तो शायद उसकी तबीयत में तब्दीली आ जाए। आई एम सॉरी, मैं प्राइवेट केसेस नहीं लेता, ये काम मुझसे नहीं होगा। प्लीज ऑफिसर, हाँ कह दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। गोपाल, तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनसे कहो ना कुछ। सागर भैया, तुम एक दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते?
मिस्टर राय, 20 साल की दोस्ती है हमारी। आज तक गोपाल ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार कुछ मांग रहा, वो भी दूसरों के लिए। आई थिंक आई हैव टू डू इट, दोस्ती के लिए। थैंक यू ऑफिसर। सर, आप मुझे मिस्टर राय से कब मिलवाएंगे? आपको उन पर दूर से नजर रखनी होगी। जब कभी भी वो घर से बाहर निकलेंगी, हम आपको इत्तला कर देंगे। हाँ, लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? वो ये रही उनकी तस्वीर।